हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक, तो अगर आप कभी कोई ऐसा सच वीडियो व्लॉगर है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिएक्ट करूँ तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने 2 कंटेंट क्रिएट करे थे जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और अभी भी 2 और पेंडिंग है जिनके लिए आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट आई है वीडियो बनाने की। तो 2-3 दिन का थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए पहले उस टॉपिक पे एक रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद रिएक्शन वीडियो बनेगी। तो जो भी आपने मुझे पिछली वीडियो पे एक 2-3 व्लॉगर्स के नाम दिए हैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं उनके ऊपर भी डेफिनेटली रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल आज का रिएक्शन वीडियो पसंद आए आप लोगों को, इस चीज़ की मैं पूरी कोशिश करूँगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताना भी कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो पोस्ट करा था उस वीडियो में मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ रही थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2-3 ऐसे कमेंट्स थे जहाँ पे देखने वालों को, सुनने वालों को ये फील हो रहा था कि मुझे किसी की शादी से ऑब्जेक्शन है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि किसी की भी शादी से मुझे या किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शादी जिसने करनी है उसने करनी है। शादी अच्छी होगी तो भी उसके लिए अच्छा है, शादी गलत होगी तो भी उसी की सफरिंग है। हम और आपको कोई भी फर्क इन चीज़ों से नहीं पड़ने वाला। तो हम इस चीज़ पे बोलने वाले कोई नहीं होते कि शादी करनी चाहिए या शादी करनी नहीं चाहिए। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस डीप थिंकिंग को कंसिडर करते हुए करा जो कंसर्न मेरे लिए बच्चे को लेकर था। मुझे आज भी याद है कि जिस समय पे जगत दीदी ने अपनी शादी के लिए हाँ बोला था, उस समय पे भी मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं उस समय पे इन्हें रेगुलर फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब भी कोई ऐसी ट्रेंडिंग बात होती थी तो मैं उस चीज़ पे वो वीडियो देखती थी। तो मैंने जब इनका वो वाला वीडियो देखा था ना, जिस दिन इन्होंने एक पूरा सा सेलिब्रेशन किया था, फंक्शन था, मुझे ठीक से याद नहीं है कौन सा फंक्शन था, ब्लैक साड़ी वाला बेसिकली, उस समय पे इन्होंने अपनी शादी के लिए हाँ बोला था। और इतने सारे इन्फ्लुएंसर जो आज की डेट में इनके कुछ भी नहीं है, उस समय पे सब दोस्त थे, सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक अनदर लेवल का शादी, शहनाइयाँ, मेहंदी, हल्दी, बारात, सारी रील्स, मतलब कोई ऐसा गाना नहीं छोड़ा था बॉलीवुड का जिस पे उस दिन रील ना बनाई हो। कोलैब्स पे कोलैब्स हो रहे हैं, इतने सारे कोलैबोरेशन पूरे इंस्टाग्राम पे उस दिन शादी और शहनाइयों के गीत चल रहे थे जिस दिन इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, उस समय पे वो बजते हुए ढोल हमें भी बहुत सुहाने लग रहे थे। अच्छा लग रहा था कि चलो किसी की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। उसके बाद फिर इनकी हुई इंगेजमेंट। इनकी इंगेजमेंट भी जब हुई तब तक भी मैं बहुत खुश थी, और मैं जानती हूँ कि आप सब लोग भी तब तक बहुत खुश थे। सब लोगों ने इंगेजमेंट पे इन्हें बधाइयाँ भी दी और इनकी आगे की ज़िंदगी के लिए इनको खूब सारी शुभकामनाएं भी दी। लेकिन सारी थॉट्स, हमारी सारी फीलिंग्स सगाई के बाद धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं ना आप हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो वो प्यार, मान, सम्मान और विश्वास के साथ इनको देखा था और वो विश्वास इन पे किया था। लेकिन जब हमारे सामने आके चीज़ों की सच्चाई सामने आई तो हमारा विश्वास भी डगमगाया, हमारा दिल भी टूटा, हमारी फीलिंग्स भी टूटी, और हमारा जो इमोशनल कनेक्शन इनके साथ इतने समय से बना था वो चकनाचूर हो गया। और सगाई के बाद से इनका एक अलग रूप हमें देखने को मिला, जो रूप दिखता रहा दिखता रहा दिखता रहा। और आज उनके वही सारे डायलॉग, उनके वही सारी बातों पे चर्चे खत्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 3 साल का धोखा था, जिस धोखे को लोग 3 महीने में, 3 दिन में या 3 हफ्ते में नहीं भूल सकते। क्योंकि जितने भी लोग इस समय पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने शायद इनको बहुत 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 सारा प्यार और सम्मान दिया था। तो अभी फिर से इनकी ज़िंदगी में एक और खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है, और इस न्यूज़ को बहुत सारे ऑथेंटिक लोगों ने, जो इनके नियर डियर हैं, करीबी लोगों ने, उन्होंने इस बात की 100% पुष्टि करी है कि शादी हो रही है। जिस शादी को लेके हर एक इंसान अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है, उसी तरीके से मैंने भी अपनी इससे पहले वाली वीडियो में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्लस कंसर्न शेयर करा। शादी करनी गलत बात नहीं है, लेकिन शादी मजबूरी, जिद, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है। पहली शादी एक झूठ की बुनियाद पे टिकी गई थी जो नहीं चल पाई, बट अब सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो इनका नया रिश्ता हुआ है वो फैमिली इनका सब कुछ जानती है।
उस फैमिली से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुली किताब है। सारी चीज़ें इस समय पे जो सोशल मीडिया पे हुई हैं उस फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें शेयर की गई हैं, उनको सब कुछ बताया गया है और सब कुछ जानते बूझते उस फैमिली ने जगत दीदी को एक्सेप्ट किया है। आज जब उस फैमिली की तारीफ हो रही थी ना, तो मुझे एकदम से सुमित महल का परिवार याद आ गया कि जिस समय पे सुमित महल ने इनका हाथ थामा था, उस समय पे हर जगह सुमित महल के परिवार के और सुमित महल के चर्चे थे। सुमित महल सुपर हीरो है, उनकी फैमिली इतनी अच्छी, वो तो श्री राम है, उन्होंने तो ऐसा, वो तो वैसा, उनकी बहुत तारीफ हो रही थी जगह जगह। बहुत लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि चलो, एक अनमैरिड लड़के ने एक मैरिड औरत का, जिसकी एक बच्ची भी है, उसका हाथ थामा। जिस तरीके से सुमित महल की मम्मी सगाई में नाच रही थी, सब लोग बहुत खुश थे कि इसको एक बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहुत तारीफ करी। वही तारीफ जब ये सारी बातें खुली, ये सारी चीज़ें सामने आई, फिर वही फैमिली, वही लोग बुरे हो गए। वही लोग जो एक समय पे हीरो थे वो हीरो से विलन बन गए। वही फैमिली जो एक एक टाइम पे इतनी अच्छी फैमिली थी, वो एक मिनट में बुरी, लालची, फेम के भूखे, ये वाली फैमिली सिद्ध हो गई। तो अब वापस से ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। और अभी फिर से जिस फैमिली को हमने जाना नहीं, जिन्हें हम जानते नहीं, जिनका हमें नेचर नहीं पता, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, अभी उनकी भर भर के तारीफ हो रही है। मेरा मानना ये है ना कि एकदम से कभी भी किसी को ना चने की झाड़ पे नहीं चढ़ाना चाहिए और एकदम से किसी को गिराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो भविष्य में क्या लिखा है, भविष्य में क्या होगा, वो इंसान कैसा निकलेगा। हम ये 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, 3 मुलाकात में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ही दिन में मिले हुए सुनी सुनाई बातों पे कभी भी किसी को इतना ऊपर मत चढ़ा दो कि जब कभी भगवान न करे जिंदगी में कभी झटका लगे तो आपको अपनी ही बोली हुई बातों पे रिग्रेट होने लगे कि यार मैंने उस समय पे इतनी तारीफ कर दी थी। तो जो परिवार अभी देखा नहीं, जो लोग अभी देखे नहीं, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा तारीफ करें वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो वक्त बताता है। और ये जो शादी के बंधन होते हैं ना, खासकर जो अरेंज मैरिज होती है, ये वक्त ही बताता है। क्योंकि शुरुआत में हर चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, समय बीतता है, तब उस रिश्ते की खूबसूरती समझ में आती है कि वो रिश्ता कितना खूबसूरत है। अब यहाँ पे एक और बात हम करेंगे, और वो बात है कि जगत दीदी के ऊपर जो बीते दिनों इतने सारे एलिगेशन लगे थे और बहुत सारे लोग पहले स्टार्टिंग में इसी उम्मीद में थे, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि आके एक दिन ये अपने बारे में कुछ बताएंगी, एक दिन अपना साइड, अपना पक्ष बताएंगी, लेकिन पक्ष के नाम पे कुछ नहीं आया। फिर एक न्यूज़ और आई जिस न्यूज़ में ये पता चला कि कोई केस वेस नहीं किया। फिर एक न्यूज़ और आई जिसमें ये पता चला कि सेटलमेंट हुआ है और अच्छे खासे अमाउंट पे सेटलमेंट हुआ है, जिसके लिए ये भड़की हुई थी और उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी करी थी। और वहाँ से जगत भैया ने भी बोला कि सेटलमेंट हुआ है, कब हुआ, किसने बोला कि हुआ। उन्होंने भी आके इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा अपना एक रिएक्शन दिया था। लेकिन यहाँ पे अब जो मेन बात है वो ये है कि अभी तक आया क्यों नहीं गया, अभी तक अपनी बात रखने के लिए आया क्यों नहीं गया, अभी भी कौन से दिन, कौन से समय और कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। तो अब ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्द वो आके अपना साइट आप लोगों को बताएंगी। जो चीज़ें यहाँ दिखाई गई, जो चीज़ें यहाँ बताई गई, उन चीज़ों में 100% सच्चाई नहीं थी। और अब जब वो आएंगी तो वो वर्बल बातें नहीं करेंगी, कहानियाँ नहीं सुनाएंगी, वो अपनी हर बात के प्रूव्स आप लोगों के सामने रखेंगी। और तो और ये भी सुनने में आया है कि वो स्ट्रीम यार्ड से पूरा पैनल रखेंगी, जिस पैनल में हर किसी इंसान को अपने सवाल रखने का, सवाल पूछने का वो मौका देंगी और अपनी बात पूरे डंके के चोट पे प्रूव्स के साथ रखेंगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई दिन मुहूर्त डिसाइड करा है। हो सकता है कि 31 से पहले ही ये चीज़ें हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनके नियर डियर हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि वो आप लोगों को सबूत के साथ चीज़ें दिखाएंगी, बस आप लोग सब्र करो और वेट करो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, टोटली आपकी कॉल है। आप लोगों को जैसा समझ में आए, जैसा सोचना है, आप लोग वैसा सोच सकते हैं। मैं कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे थोपती नहीं हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहती कि जैसा मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के अंदर भी वही सीडिंग करूँ। नहीं, आप इंडिविजुअल थॉट्स किसी चीज़ के लिए क्या रखते हो वो आप लोग बिल्कुल सोचो। मैं यहाँ पे सिर्फ उतनी न्यूज़ आपको बताने आ रही हूँ जो हवाओं में चल रहा है और जो आप लोगों को नहीं पता है कि बहुत जल्दी वो आने का प्लान कर रही हैं और सबूतों के साथ आने का प्लान कर रही हैं। और जितने एलिगेशंस उन पे लगे हैं, सबूतों के साथ उन एलिगेशंस को वो यहाँ पे
क्या प्रूफ करेंगे ये तो वक्त और समय ही हमें बताएगा। लेकिन आज जब मैंने जगत भैया की रील देखी ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनको कौन सा कीड़ा काट गया है। इनको हर बार कुछ ना कुछ ऊट पटांग करने की आदत क्या है। उसके बाद पता है क्या बोला जाता है, हमारा टॉपिक खत्म नहीं करते, हमारे बारे में बोलना बंद नहीं करते, हमारे बारे में ये करना बंद नहीं करते। टॉपिक खत्म तब होता है जब सामने से टॉपिक आने बंद होते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बात होनी तब बंद होती है जब उस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स आने बंद हो जाते हैं। रिएक्शन और रिव्यूज़ वालों का काम ही यही है। आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ दिखाओगे तो उस पर आपको रिएक्शंस मिलेंगे। जगत दीदी की शादी की खबर फैलाओगे तो शादी पे भी रिएक्शन मिलेंगे। जगत दीदी के सेटलमेंट की खबर फैलेंगी तो उस पर भी रिएक्शन आएंगे। जो खबर भी सोशल मीडिया पे फैलेगी उस खबर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। और अब जैसे कि आज बैक टू बैक 3 से 4 रील पोस्ट हुई हैं, आप लोगों ने भी आई एम श्योर देखी होगी। नहीं देखी तो एक बार देखना ये वाला रूप जगत भैया का, कि अब इनका ये कौन सा रूप है। बहुत सारे जो लोग जगत दीदी को पसंद करते हैं, हालांकि गिनती बहुत कम है उन लोगों की जो उन्हें पसंद करते हैं, उनका ये मानना है कि अब इनकी शादी ना तोड़ी जाए और अब इनकी शादी के बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए। बेसिकली उनको अब मनीषा से टेंशन हो रही है कि मनीषा अब कुछ चीज़ें ना कर दे, या मनीषा के पति जगत भैया अब कोई चीज़ें ना कर दे जिसकी वजह से दोबारा से अगर उनकी घर गृहस्थी बस रही है तो उसमें ये लोग वापस से तोड़ने का काम कर दें। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर रही बात मनीषा की, तो वो जिसका खुद का घर टूट चुका है, जिसका खुद का घर अभी तक समेटने पे नहीं आया है, वो किसी का घर क्या तोड़ेगी। ना तो उसने इस रिश्ते को जोड़ने के लिए कभी बोला, ना उसने इस रिश्ते के ऊपर कुछ बोला। जो बोला जगत भैया ने बोला। इसमें मनीषा किसी का रिश्ता क्या तोड़वाएगी, या वो क्या किसी का रिश्ता तोड़ेगी। जो लड़की ऑलरेडी अपना रिश्ता अभी तक संभाल ही नहीं पा रही है, जिसका रिश्ता अभी तक क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या भविष्य होने वाला है, इसका कुछ अता पता ही नहीं है, वो क्या किसी का घर तोड़वाएगी, है ना। और रही बात जगत भैया की, तो जगत भैया अगर किसी के कंट्रोल में हैं तो भैया कंट्रोल कर लो, क्योंकि जगत भैया को कंट्रोल करने की किस किस ने कोशिश नहीं करी। जगत भैया की मम्मी थक गई, जगत भैया के पापा थक गए, उनकी बहनें थक गई, उनके दोस्त थक गए, हर एक इंसान थक गया, लेकिन वो आदमी किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। और जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है उसको कोई कैसे कंट्रोल करे। और जैसे ही शादी की खबर फैलने लगी, इस बात को ऑथेंटिसिटी मिल गई, ऑथेंटिक लोगों ने इस बात को बोल दिया कि होनी है मतलब होनी है, 100% होनी है, 2025 में होगी तो होगी। उस दिन से फिर से इनके रवैये चेंज हो गए हैं, फिर से इनकी अजीबोगरीब से रील्स आ रही हैं जिसको देख के किसी को कुछ भी देर नहीं लग रही है ये चीज़ें सोचने में कि ये फिर से चीज़ें शुरू करेंगे, यानी कि फिर से तमाशा होने की संभावना है। और ये तमाशा तब होता है जब जब जगत दीदी की शादी की बातचीत शुरू होती है या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। इसीलिए परिवार वालों ने इस बार ये डिसाइड करा है कि शादी के बारे में चीज़ें सोशल मीडिया पे ना दिखाई जाएंगी ना बताई जाएंगी। सब कुछ खत्म होने के बाद, मतलब सब कुछ शादी वादी होने के बाद तब अचानक से वीडियो और व्लॉग आएगा। लेकिन किस दिन होगा, क्या होगा, इस चीज़ की खबर सोशल मीडिया पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जगत भैया की टेंशन उनको भी होगी कि ये इंसान पहले अगर कुछ कर सकता है तो अभी भी कुछ कर सकता है ना। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सब चीज़ें गुपचुप ही करनी थी और सोशल मीडिया पे इस बारे में नहीं बताना था, तो फिर अभी भी बताने के पीछे रीज़न, क्योंकि फिर सीधा शादी करके ही बताना था ना कि शादी हो गई, ये देखो शादी हो गई, हम लोगों ने आपको बताया नहीं। लेकिन शादी हुई है नहीं, अभी आगे होगी, लेकिन खबरें आ गई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है गाइस, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। शादी हो हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हो हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो वीडियो देखना है, जो जैसा समझ में आना है वैसा हमने रिएक्शन देना है और आप लोगों के सामने लेके आ जाना है। लेकिन कंसर्न पहले भी था और अब भी है, सिर्फ उस 7 साल की बच्ची का, कि उसको और उसके भविष्य को किसी भी तरीके की कोई भी ट्रबल ना हो, उसका भविष्य बिल्कुल ठीक हो। इंसान की तारीफ तब करो जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लो। इतनी जल्दी से किसी की तारीफों के पुल कभी भी नहीं बांधने चाहिए, कभी भी नहीं। किसी की 1-2 मीठी मीठी बातों में आप लोग कभी उसकी तारीफ है उसको जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके ऊपर डीपली रिसर्च ना कर लो, आपको डीपली चीज़ें ना पता चल जाएं। अब जो भी फैमिली है जैसी भी है हो रही है, तो भी सिर्फ
एक्सपेक्टेशन है, या मैं बोलूँगी कि एक विनती है कि उस बच्ची के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, उस बच्ची का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भी है और कंसर्न भी है, और आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उस बच्चे को हमने छोटे से देखा है, छोटे से उस बच्चे को हमने आज 6-7 साल का देखा है। उस बच्चे के भविष्य पे आँच नहीं आनी चाहिए, उसको वो प्यार, वो सम्मान मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करती है ना? तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। बाकी जो भी तमाशा चलता रहेगा, टाइम टाइम पे इस तमाशे का अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री वापस से रिपीट होने वाली है और तमाशों का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। जो चीज़ें सगाई से शुरू हुई थी, शादी से शुरू हुई थी, आज वो वापस से वहीं से रीस्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं और कहाँ कहाँ तक ये कहानी जाती है और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती है। तब तक आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक भी करना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।